बताने। चलो चलो, हाय एवरीवन। हाँ जी, तो अब 13 चैप्टर का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहता है, जो क्या है, शंकु का छिन्नक। अब शंकु का छिन्नक क्या होता है, पहले हमें ये समझना जरूरी है। हमने एक शंकु लिया, ठीक है बच्चों, शंकु लिया और उसको ना यहाँ से देखो इस तरह से हमने काट दिया, ठीक है। एक शंकु लिया, ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे सोच लो एक बर्थडे कैप है ना, उसको बीच से काट दिया, उसको बीच से काट दिया। अब वो दो हिस्से बन जाएंगे, एक तो ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। क्या ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सी शेप है? शंकु। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा तो शंकु ही है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा बना वो कुछ इस तरह की शेप बना है ना, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पर एक वृत्त, यहाँ पर एक वृत्ताकार शेप। तो ये क्या कहलाती है? ये वाली शेप कहलाती है शंकु का छिन्नक। शंकु को हमें एक समांतर तल द्वारा काटा गया है, आधार के समांतर। ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरह से काट दोगे, आधार के समांतर लेना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है दोनों तरफ बराबर होगी। तो आधार के समांतर तल, आधार के समांतर तल द्वारा काटा गया शंकु। तो यहाँ से दो हिस्से हो जाएंगे। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? शंकु का छिन्नक कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर बना लेते हैं ये शेप। अब इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या? आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये बनी हुई है, चलो शेप। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हो दो त्रिज्याएं होंगी, है ना। एक दो वृत्त है यहाँ पर हमारे पास, दोनों के दोनों वृत्त जो हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं वाले हैं। यहाँ पर बना देती हूँ मैं। एक वृत्त हमारा ये रहा और दूसरा वृत्त कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप इसमें से किसी को भी R1 R2 वैसे मान सकते हैं। मान लो आपने R1 इसको माना, R2 इसको माना, नीचे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 मानी, ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या R1 मानी, ठीक है। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? H या L? एल मैम। अरे एच मैम। H कहलाएगी बेटा, ऊंचाई। ये जो आधार से, आधार पर जो लंब होता है, आधार पर जो लंब होता है, आधार पर बिल्कुल सीधी, ये कहलाता है H, ये होता है H, ठीक है। और जो ये रेड वाली चीज है, ये वाली जो रेड वाली ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई L है, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन, अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R² H, ये होता है बच्चों, यही होता है ना। शंकु का तो ये होता है ना, 1/3 पाई R² H। आयतन ऐसे निकालते हैं, यस और नो? यस मैम। है ना, शंकु का आयतन हम ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ से देखो, हम हमारे पास तो दो त्रिज्याएं हो गई, तो बस हमने R² की जगह क्या भरना है? R1 का स्क्वायर, दूसरी वाली त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों त्रिज्याओं की गुणा, और H का H रहेगा। अब आप चाहे तो H पहले भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? शंकु के छिन्नक का आयतन। आयतन इस तरह से निकलेगा, इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर आपको सिर्फ शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, वो कैसे निकालते थे हम? पाई RL, ये होता था बच्चों, याद है? यस मैम। CSA या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट यहाँ पे आपके पास दो त्रिज्याएं, आप दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, R1 + R2, और उसकी गुणा L से कर दो। शंकु के ही, आपको शंकु पे सारे फॉर्मूलाज याद है, उसी से ये वाले फॉर्मूला बना लो। आपके पास दो त्रिज्याएं हैं तो R1 + R2 कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब ये जो हमने अभी CSA निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ये सिर्फ गोल वाले हिस्से का है बच्चों, है ना। इसमें हमें अभी ये वाला हिस्सा जोड़ना है। ये जो ऊपर वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल पाई R1² होगा बच्चों, और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2² होगा, यस मैम। है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था R1 + R2 गुणा L, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? उसमें हम जोड़ेंगे पाई R1² + पाई R2²। ये दोनों आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, उसमें दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया, पहले का r1 स्क्वायर, दूसरे का r2 स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट चीज तीसरी क्या आती है कि आप तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे, यहाँ पर l कैसे निकालोगे, तो वो कैसे निकलेगा, h स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर प्लस r1। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने r1 r2 लिया है, क्या मैं यही लिखूं r1 माइनस r2 ही लिखूं, हमारी वाली इमेज के हिसाब से देखो, जो हमने r1 r2 माना है, वैसे हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होगा, बट पहले हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बट आप जब स्क्वायर करोगे वो माइनस वाली चीज भी प्लस में हो जाएगी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो कुछ, इसलिए आप बड़े वाले को r2 r1 मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना, ठीक है। Yes, हमने ma'am. मतलब बड़े वाले त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस करना, मेरे कहने का मतलब ये है, बात समझ में आई, Yes, ma'am. ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई भी हो गई, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 13.4 का। 13.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्ह के आकार का है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। कुछ ग्लास इस तरह की शेप का हो गया, शंकु के चिन्ह के आकार का है, इसकी दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, मान लो ये r1 है, त्रिज्या कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली त्रिज्या कितनी हो गई, r2 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दी गई है, तो आपके पास h कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन, है ना, उसकी वो अपने अंदर कितना, हम उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, वो उसकी धारिता कहलाती है, और वही चीज आयतन भी होता है। जब मैंने आयतन पढ़ाया था, मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि किसी भी चीज का आयतन यही होता है कि आप उसके अंदर कितना लिक्विड भर सकते हो, कितना पानी आ सकता है उसके अंदर, वो उसकी धारिता भी कहलाती है, आयतन भी कहलाता है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3। अब हमें देखो शंकु से याद रखना, 1/3 पाई r1 स्क्वायर r1 और r2 गुणा R1 R2 प्लस r1 गुणा r2 गुणा h। अब आप h पहले लिखना चाहो तो h पहले लिख दो, 5/22 में लेना है। जल्दी से सब बच्चे कैलकुलेट करके बताओ, फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो सब, Yes, चलो ma'am. जल्दी से कैलकुलेट करो। अगर किसी भी स्टेप में अटकते हो वो मुझसे पूछ लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। तीन 308/3 मैम। ओके, बाकी सबको भी करने देते हैं। मैम देखना। देखती हूँ तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेहा आपका हो गया, यस मैम। अभी आ गया 308/3। यस मैम। ठीक है, हाँ विवेक ठीक है, और किसी ने किया, और किसी ने किया, हो गया मैम। किस किस का हो गया, विवेक, नेहा, मुस्कान, दीपिका, पायल। पायल आंसर हो गया, दीपक, मैम ज्योति। थोड़ा सा रहा हुआ है। अच्छा करो करो करो, जिस स्टेप में अटक जाओ पूछ लेना।
मैम लिखना। अच्छा, एक मिनट, और कौन दिखा रहा है नोटबुक? मुस्कान। मुस्कान ठीक है। हम्म। किसी बच्चे का अगर नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, 1/3 पाई की जगह हमें 22/7 लेना है बच्चों। R1 हमने कितना लिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। R2 कितना लिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। R1 गुणा R2, 2 गुणा 1 2, और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 5 6 7 गुणा 14। 7 से 7 कट गया, 22 की गुणा 14 से हो गई, कितना आया? 22 की गुणा 14 से हो गई तो 308। 308 आ रहा है। यस यस मैम। मैम। बटे 308/3 सेंटीमीटर क्या आएगा? स्क्वायर की क्यूब? क्यूब। क्यूब आएगा। तो ये इसकी क्या आ गई? धारिता आ गई। आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें तो आसान आसान क्वेश्चन है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा, पहले क्वेश्चन कर लो। शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधियां दी गई हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हमें त्रिज्याएं दी गई हैं, हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे? 2/r। हाँ बिल्कुल। एक शंकु का छिन्नक हमने ले लिया, ठीक है। मान लो ये शंकु का क्या आ गया? छिन्नक आ गया। और इसे आप R1 मान लो, इसे R2 मान लो, ठीक है। इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो। इस छिन्नक का और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ, पाई R1, 2πr1 कितना होगा बच्चों? 18 मैम। ये ऊपर की साइड छोटा वाला लिया ना, 6 ले लो इसको, 6 मैम। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह 2πr2 कितना होगा बच्चों? 18। 18 होगा। ये बात किस किस को समझ में आई? क्योंकि हमें परिधियां दी गई थी। ये परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो हमने दोनों वृत्तों की परिधियां ले ली, 6 और 8। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने साइड में जैसे डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ले लिया। अब यहाँ से आप क्या करो? R1 निकालो। बट इस क्वेश्चन में एक काम करना, पाई का मान मत भरना, ठीक है। पाई का मान मत भरना। आप यहाँ से R1 किसके बराबर आ जाएगा? 6/2 पाई। इस 2 पाई को पूरे को नीचे ले आओ, और यहाँ से R2 कितना आ जाएगा? 18/2 पाई। आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। 3/पाई आंसर। हाँ, क्योंकि अगर आप ना पाई का मान रख के सॉल्व करने जाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से क्या आ 9/पाई। गया? 3/पाई। यहाँ से क्या आ गया? 9/पाई। 2/पाई। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? आपको R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। R1 कितना आ गया? 3/पाई। R2 कितना आ गया? 9/पाई। क्वेश्चन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, CA से पूछा गया है। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू में और L। गुणा L, ठीक है। जैसे πRL होता है वैसे ही πR1 प्लस R2 गुणा L। तो पाई को पाई रहने दो, R1 की जगह R1 का मान भरो, R2 की जगह R2 का, और L की जगह L का मान भरो। तिर्यक ऊंचाई भी आपको दी गई है। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा CA से। मैम एल नहीं दे रखी क्या? बेटा दी तो है तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर L। ओके मैम। 28 मैम। क्या 28? आंसर? आंसर। नोटबुक दिखाओ। ओके। नहीं मैम, गलत हो गया।
48 मैम। हाँ 48 आएगा। और किस किस का आया? किस किस? मुस्कान का आ गया, पायल आंचल का आ गया, दीपिका का आ गया, और हाँ जी। अच्छा सबने ही कर लिया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हमने R1 कितना लिया? R1 का मान हमने लिया 3/पाई। R2 कितना लिया? 9/पाई। और L की जगह लिया है हमने 4। अब यहाँ पर हमारे जब आधार एक से होते हैं, आधार ऐसे ही रहने देते हैं, अंश जो होते हैं उन्हें जोड़ देते हैं। 12 × 4, पाई से पाई कट गया, 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब। यही आंसर आ गया सबका। आसान क्वेश्चन था, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है। बताओ कोई बच्चा जिसका नहीं आया? दयावती आपका हो गया? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया इसलिए। अच्छा बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आया बीच में तो पूछ लेना, ठीक है? बाकी सबका हो गया। दीपक आपका हुआ? यस मैम। ठीक है। जगवीर सिंह वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? मैम कोमल हो गया। कोमल? कोमल आप सेम स्कूल से हो? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अगले। अच्छा कोमल आपका भी हो गया? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक तुर्की टोपी शंकु के चिन्ह के आकार की है। अच्छा हमें टोपी दी भी गई है यहाँ पर ना, आकृति 13.24 में। इसको भी ले चलते हैं। हमें दी गई है एक टोपी इस आकार की, ठीक है। यदि इसके खुले सिरे, अब इसका खुला सिरा ये वाला होगा बच्चों, नीचे से टोपी खुली हुई होती यस मैम। है ना? यहाँ पर ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी? ये त्रिज्या हमें दी गई है, मान लो इसको आपने R2 मान लिया, ये कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या उसको R1 मान लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, 4 सेंटीमीटर दी गई है। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ये अभी आपको दिया गया है कितना? L भी आपको दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे होगा क्वेश्चन? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे मैम। हाँ बताओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालेंगे इसमें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। और भी? ऊपर से खुली है टोपी की बंद है? बंद है मैम। बंद है ना। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। लेकिन टोपी तो यहाँ से भी ढकी हुई होती है ना बेटा, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे भी तो कपड़ा, कपड़े की बनी है, जिस भी चीज की बनी है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा सेम कपड़ा। तो ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस वाले हिस्से का? वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर टू पाई आर स्क्वायर। तो पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई में वक्र, पिछले वाला ही वही फॉर्मूला। हाँ पिछले वाला फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार, आधार भी नहीं, इसके ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया, पाई R1 प्लस R2 गुणा L। आधार के क्षेत्रफल में क्या आएगा? R1 या R2? ऊपर वाला चाहिए ना मैम। हाँ मतलब चलो इसको आधार, आधार में लेते हैं हम, इसको कहते हैं ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल। R1 हाँ आएगी। R1 आएगा, ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो इसमें पाई R1 स्क्वायर। आपके पास R1 भी है, R2 भी है, L भी है। पाई का मान 22/7 ही लेना है। इसको सॉल्व करो सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा? सभी ने सॉल्व करना है। देखो इन सारे क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट मुश्किल है, बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, किसने किया है? 1 मिनट।
मुस्कान ने कर लिया है, अच्छा। क्या है? हम्म, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, आप आंसर दिखा रहे हो, रुको, फाइनल आंसर दिखाओ। ठीक है, बट पाई R1 स्क्वायर भी तो निकालो। 360 तो सिर्फ इसका आएगा ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। सॉरी मैम, भूल गई थी। पाई R1 स्क्वायर भी निकालो, कितना आएगा? अच्छा विवेक, एक मिनट, आपकी नोटबुक में फाइनल आंसर निकालो विवेक, कितना आया? चोटी थी लंबी। हाँ, वहाँ पर आपका ठीक आया 660, ये तो ठीक आ रहा है सबका। माइक ऑफ करोगे आप? हाँ, ये तो सही आया। पाई R1 स्क्वायर भी निकालो, यहाँ से आ जाएगा ये 22/7। R1 कितना है? 4, R2 10 गुणा 15, 15 ही है ना, हाँ, प्लस यहाँ पर भी 22/7। R1 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर नोटबुक दिखाएगा ना बेटा, तो मुझे माइक बता देना, माइक ऑन करके। 22/7 गुणा 14 गुणा 15 प्लस 22/7 गुणा 16। यहाँ तक मुझे लगता है सभी ने बिल्कुल सही सही कर भी लिया है। 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 गुणा 15, ये सबका आ गया 660। 22 गुणा 16 करो, कितना आता है? मैम पूरा गया। 352 मैम। कितना? 352 352 आ रहा है 22 गुणा 16। चलो 352/7। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 7 गुणा 660 कितना होगा? हम पूरे में 7 लेंगे ना, तो 7 गुणा 660, 660 की गुणा 7 में करो। 4620। हाँ, 4620 आ गया। 4620 और उसमें हम 352 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 4972। 4972 आ रहा है सब बच्चों का यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब चाहे तो आप इतना ही आंसर छोड़ दो, इसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर में, चाहे तो आप इतना ही आंसर छोड़ दो, या फिर इसको पॉइंट में बदल लो, या फिर भिन्न में बदल लो। बताओ क्या करना है? इतना ही छोड़ेंगे मैम। इतना ही छोड़ दो, ठीक है। बताओ किस किस का आंसर यहाँ तक आ गया? हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं हुआ? दयावती, आपको समझ में आया है क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलो कर लिया ना सबने? कोई ऐसा जो रह गया हो? सबका हो गया पक्का? ठीक है, यस मैम। मैम ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं आपको दी गई है। अब क्वेश्चन क्या है? इसमें ना 2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले पार्ट में क्या निकालना पड़ेगा? अगर आपसे ये पूछा गया है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। आयतन में। आयतन। पहले मतलब आपसे क्या पूछा गया है? पहले आप ये निकालोगे कि वो जो भी आपको एक जो बर्तन दिया गया है उसके अंदर कितना दूध आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है, पहले आप ये निकालोगे। फिर अगर मान लो 1 लीटर आ सकता है तो 20 रुपए हो जाएंगे, 2 लीटर आ सकता है तो 40 रुपए हो जाएंगे। फिर जितने भी लीटर आप निकालोगे 20 से गुणा कर दोगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो आयतन निकालना है। दूसरा वाला पार्ट क्या है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है। कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम, देखो जो भी बर्तन होगा वो एक साइड से तो बंद होगा ना, एक साइड से ढका हुआ होगा, एक साइड से खुला हुआ होगा,
है ना? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। बट पहले चलो आयतन की बात करते हैं। जब हम आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, हम पहले निकालेंगे बर्तन की धारिता। ठीक है, उसके अंदर कितना लीटर दूध आ सकता है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वेरी गुड, R1 गुणा R2 गुणा H। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास R1 क्या है बच्चों, 8। 8 ले लो। ठीक है, तो हम निचले सिरे की त्रिज्याएं, हम निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं। H कितना है आपके पास, 16 सेंटीमीटर। 16। तो सभी बच्चे पहले धारिता निकालो कितनी आएगी, और आपको पाई 3.14 बोला गया है, तो पाई की जगह 3.14 भरना है। ठीक है, पाई की जगह 3.14 भरना है। सॉल्व कर पाओगे सब बच्चे? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज्यादा है, फिर उसके आगे अभी सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, फिर हम लीटर में भी बदलना है इसको। आराम से कैलकुलेशन करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ध्यान से करना बिल्कुल, सभी बच्चे करेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, बट कैलकुलेशन पार्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी। अच्छा पायल रुको। 260। अच्छा पाई का मान भी भर दो, 3.14, फिर गुणा करके पूरा बताओ पाई का मान भर के। हाँ ठीक है, अगर आप पाई का मान बिल्कुल लास्ट में भर दो तो भी चलेगा। ठीक है, मुस्कान हो गया, दिखाओ नोटबुक दिखाओ। 140। थोड़ा सा मुझे कुछ अलग, 4 और 0 में कुछ अलग लग रहा है बेटा मुझे। 4 आंसर में एक बार मैं, हाँ दीपिका का आंसर है 104 कितना, हाँ दीपिका का ठीक है। दीपिका आगे यूनिट भी लिखो। मुस्कान कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप एंड वाली कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। 35 को आपने 25 से भाग के 25 से कम 25, 10 घर आ जाएगा। नहीं, गुणा में गलती हुई है कहीं ना कहीं मुस्कान। ओके मैम। ठीक है, एक बार चेक करो। और किसी ने किया? हम 1/3 पाई की जगह हमें 3.14 रखना है। R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर
प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 20 और h की जगह आ जाएगा 16। फिर इसे सॉल्व करेंगे 1/3 गुणा 3.14 गुणा 64 प्लस 400 प्लस 160 और उसकी गुणा 16 में होगी। ऐसे ही किया है सबने। यस Yes, मैम। ma'am. अब 3.14 को आपने देखो यहाँ पर ना, अगर आप देखो 1/3 गुणा 3.14 गुणा इन सबको जोड़ के क्या आएगा 624। 624 आएगा और फिर गुणा 16। अगर आप देखो 624 3 से भाग हो जाएगा, यस 3 मैम, 0 208। 3 8 24। आपको क्या करना है, आपको 3.14 208 और 16 इन सबको आपस में गुणा करना है। मैम यही गलती हुई, मैंने 28 लिख दिया 208 की हाँ जगह। बेटा ये मिस्टेक नहीं करना। देखो 624 को जब हम 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, आप यहाँ पर 2 उतारोगे, 3 2 से नहीं जाता, लेकिन ये 4 उतारने के लिए आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए 3 8 24, तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो अब 3.14 16 और 208 को गुणा कर लो। चाहे तो आप 314 को बटा में करके भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। 10449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ चाहे तो आप इसे बटा में 100 कर लो या डायरेक्ट गुणा कर लो, 208 गुणा 16, बट उससे शायद कैलकुलेशन बढ़ ना जाए, चेक करते हैं। 4 से कर लेते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, है ना। अब उसके बाद और तो भाग नहीं होता, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 314 को सीधे गुणा कर सकते हो 208 से। कितना आंसर आ गया दीपिका का आ गया है, और किस किस का आ गया, सभी सॉल्व करो, सबका आंसर आना चाहिए। देखो कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही। आ गया मुस्कान सही आंसर? यस मैम। ओके, और किसने किया? हाँ दीपिका का तो आ गया, विवेक आपका भी आंसर आ गया, और किसी का आया? पायल आंसर हो गया, दयावती, Yes, दीपा, ma'am. ज्योति, आरती, कोमल, नेहा, सभी बच्चे 314 की गुणा 208 में और उसकी गुणा 16 में, तो हमारा आंसर आएगा कितना लिखा दीपिका ने? 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा बच्चों, ठीक है। अब आएगा इसके बाद वाला, मैम क्यूब आएगा, दीपिका ने स्क्वायर लिख रखा है। हाँ स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, क्यूब आएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज समझो, हमारा आंसर किसमें है? हमने धारिता किसमें निकाली है, इसकी आयतन किसमें निकाला है? सेंटीमीटर क्यूब। अब जबकि क्वेश्चन में अगर आप देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 रुपए प्रति लीटर, ये दिया है ना, प्रति लीटर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलें, ठीक है। अब आपको बस एक चीज याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। पहले ये चीज बस आप याद रखना, इससे आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। अब मुझे बताओ आप लोग, अगर आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, या 1 मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहो तो कितना आएगा? 100 लीटर। बस ये मिस्टेक नहीं करनी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। अरे 100 मैम। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर लो, दोनों तरफ घात 3 कर लो, दोनों तरफ क्यूब लेने पर। बताओ 1 मीटर क्यूब किसके बराबर आ गया? कितने जीरोस आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आप क्यूब में बदलोगे तो इस तरह से बदलना, ठीक है। कभी भी डबल बस ऐसी मत कर देना। ये बात समझ में आई? जैसे अगर आपको मान लो पूछ लिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर, अब इसी तरह आप मुझे बताओ 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? 1000। देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मैम आएगा हमें जानना है 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी स्क्वायर करो दोनों में। 10,000।
10,000। 4 जीरोस आ जाएंगी, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बदलना है आपने, ठीक है, ठीक है। ओके। चलो, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्योंकि हमारा, हम क्यों सेंटीमीटर में ला रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम 1 मीटर क्यूब की जगह ये लिख देंगे, कितने जीरोस के साथ, 6 जीरोस के साथ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मीटर क्यूब की जगह हम इतने सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं बच्चों। यस मैम। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया, ये पूरा का पूरा नंबर इधर आकर भाग में हो जाएगा, हो जाएगा। 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया, 1/1000 लीटर के बराबर आ गया। ठीक है, मैम। ठीक है। अगर आपका आंसर मीटर क्यूब में आता तो आप डायरेक्ट बदल सकते थे 1000 से गुणा करके, लेकिन जब आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना है, अब आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। पहले सब बच्चे ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से बदलना है, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया मैम। हो गया सबका? तो 2 मिनट रुको मैं। हाँ हाँ, मैं इसको इरेज भी नहीं कर रही हूँ अभी। जिन बच्चों का हो गया वो इसको लीटर में लिखो, आप 1000 से भाग कर दो बस। मैम ये आंसर आया, इसको क्या? हाँ, अभी आंसर अभी नहीं आया, देखो 10449.92 को हमने 1000 से भाग किया, कितना आएगा, याद है ना, हमने पढ़ा था, जब भाग करते हैं तो पॉइंट इधर इधर चला जाता है, जब गुणा करते हैं तो दूसरी साइड जाता है। तो 3 पॉइंट आगे ले आओ, 104.992। ठीक है, 10.44992। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हो, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। लीटर में आ गया बच्चों, अभी 10.449 लीटर। पहले बताओ, यहाँ तक सब बच्चों का हो गया? यस मैम। ठीक है, आपने लगभग इतना लिख दिया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हम लीटर में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लीटर में ही पूछा था। क्वेश्चन में 1 लीटर का मूल्य कितना दिया गया है, 20 रुपए 20 प्रति रुपए। लीटर। 20 रुपए में हमारे पास 1 लीटर आता, 1 लीटर कितने में आता है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। तो 10.449 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, गुणा कर देंगे 20 गुणा कर देंगे, बिल्कुल। 10.449 की गुणा 20 से कर दो, बताओ कितना आंसर आएगा। दो 208.9। ओके, सभी को करने देते हैं, आपसे 20 रुपए प्रति लीटर का पूछा है ना। 208 मैम। 208, अच्छा, और किसका आया? 208। आप इन्हें गुणा कर, सभी बच्चे साथ साथ गुणा करके भी देखा करो, 208.9 या 208.9, 9 8 में 208.9 रुपए रख लो, 208.9 रुपीज। अगर उसको आपने अप्रोक्स ले जाना है 209 रुपए भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 209.98 कर लो, चलो यहाँ तक कर लो। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। किसी बच्चे को कोई डाउट? पहले आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन निकालने के बाद, क्योंकि आयतन हमारे धारिता सेंटीमीटर क्यूब में आई थी, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदला। 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, किससे भाग करोगे, 1000 से भाग कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए दिया था, फिर जितने लीटर हमारा आंसर आया उसको 20 से गुणा कर दिया। तो पहला वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, यस मैम। ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा है, हाँ, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, बर्तन बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य हमें 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमारा बर्तन है, पहले बर्तन देख लेते हैं किस तरह का है। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर,
तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं। निचला सिरा कम है, ऊपरी सिरा ज्यादा है, इस तरह का दिया है। नहीं, इस तरह का बनेगा हमारा बर्तन। यस और नो। ये क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें जो है अभी आधार आधार देखना है, कौन सी वाली त्रिज्या लेनी पड़ेगी आधार के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, इसी तरह का बर्तन है ना, जिसमें निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या। निचले सिरे की त्रिज्या हमने क्या ली थी, मैं भूल गई। हमने R1 लिया था इसे, R2 लिया था? R2। चलो कुछ कुछ भी, चलो R2 ले लेते हैं। इसे 8 सेंटीमीटर R2 आ गया, R1 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। नहीं मैम, R1 8 है और R2 20। अच्छा ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ऊपर कौन सा हिस्सा है, नीचे कौन सा हिस्सा है। निचली सिरा 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा 20 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है? अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/3 पाई R1 प्लस R2 गुणा H। R1 प्लस R2, R1 R2 और H। L आएगा ना? यस मैम, यस मैम। L आएगा प्लस। अब बताओ प्लस करके, क्योंकि बर्तन है एक ही तरफ से खुला होगा, नीचे से तो, है ना। अब नीचे से तो हमें, नीचे से तो बंद होगा ना बर्तन, जाहिर सी बात है, नीचे से खुला थोड़ी होगा। बर्तन जो होगा वो एक तरफ से बंद होगा, एक तरफ से खुला ही रखना है बर्तन को। तो बताओ ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल काउंट करना है या नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल काउंट करना है? नीचे वाले का मैम। नीचे वाले का। सिंपल सी बात है बच्चों, बर्तन जो होता है वो नीचे से ही तो बंद होता है। तो हम कौन से का क्षेत्रफल लेंगे? पाई R1 स्क्वायर, ये लेंगे। ठीक यस है, मैम। 8 सेंटीमीटर वाला। अब मुझे बताओ क्या चीज निकालनी रह गई है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तो जल्दी से तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ओ छिन्नक H की, स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट। L बराबर है स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या फिर R स्क्वायर हाँ, प्लस H बड़े स्क्वायर। वाले में से छोटे वाले को R2 माइन किसी से भी कर सकते हो, प्लस H स्क्वायर। आप चाहे तो H स्क्वायर पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो। जल्दी से निकाल के दिखाओ तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी। बीस आएगी मैम। कितनी? 20। 20। अच्छा, और विवेक आपकी कितनी आई? 20 है। विवेक की भी 20 आई है। और किसने कैलकुलेट करी तिर्यक ऊंचाई? और किसी ने कैलकुलेट करी? 20 है मैम। भाई अच्छा, हाँ बताओ बताओ। नेहा बेटा बता दिया करो जो 20 आई है मैम। आ गई 20 सभी बच्चों की, निकाल के दिखाने यस की जरूरत मैम। है। R2 20, 20 माइनस 8 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी दी गई है हमें इसकी? 16। 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना? 16 का स्क्वायर 256। 256। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया? 400। यस मैम। 9 10 हाँ, 30 आ जाएगा। आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें L भी पता चल गया, R1 पता है, R2 पता है। पाई की जगह 3.14 लेना है, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ कितना आएगा। धातु की चादर का क्षेत्रफल कर सकते हो सब बच्चे? अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में लिख दिया मैंने। L बराबर है 20 सेंटीमीटर। L और ये वाली त्रिज्या बराबर है।
चाहे तो पूरे में से पाई कॉमन ले लेना, ऐसा भी कर सकते हो, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे। सभी सॉल्व करेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो खुद से सॉल्व नहीं करेगा। ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, गुणा ज्यादा करने को है बच्चों। ये पूरा चैप्टर ही कैलकुलेशन वाला है। मुझे लगता है क्लास में सबसे फास्ट कैलकुलेशन दीपिका की है, ऐसा है? या और कोई भी है जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है? हाँ जी बच्चों, कर रहे हो ना? यस मैम। हाँ, जब आंसर आ जाए तो लिख देना चैट बॉक्स में। पाई की जगह पाई को चाहे तो पहले कॉमन ही ले लेना। अच्छा, एक चीज रॉन्ग हुई है, रुको। यहाँ 1/3 आना चाहिए था। यहाँ नो मैम। नहीं आना चाहिए। 1/3 तो उसमें लगता है ना, आयतन में। सिर्फ ये फॉर्मूला है ना। यस मैम। मैम कैलकुलेशन नहीं होगी तो पाई कॉमन ले लो। R1 + R2 गुणा L। R1 + R2 कितना आ गया? 20 + 8 28 गुणा 20 प्लस यहाँ से पाई को कॉमन ले लिया। R1 8 है, 8 का स्क्वायर 64। अब सॉल्व कर लो इसको। 3.14 28 की गुणा 20 में 560। हाँ, 560 + 64। अब कर लो सॉल्व। बस ये वाली मिस्टेक मत करके आना पेपर में। 1/3 लगा दिया अपनी मर्जी से। कुछ फॉर्मूला दो दो बार चेक करके फिर सॉल्व कर लो। 975/15। कितना? अच्छा, आप अब मेरे को नोटबुक देख लेती ना आपकी। 9752/15। तो अभी हमें इसे कितना दिया है? 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 रुपए प्रति। ऐसा करो, इसको सॉल्व भी कर लो। 15 से, क्योंकि भाग करना आसान है ना। फाइनल आंसर भी निकालना है क्या मैम? एक बार नहीं, फाइनल आंसर निकाल सकते हो तो निकाल लो। बट एक बार मुझे फाइनल कैलकुलेशन दिखा देना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैम इसको पूरे को गुणा ही कर देंगे 8 से। अच्छा, एक चीज और है। 8 रुपए प्रति किसका दिया गया है? वर्ग 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपए कॉस्ट दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? डायरेक्ट 8 से गुणा नहीं करना है बेटा। अगर हमारे पास पहले हमें, है ना, वो चीज का ध्यान रखना। हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? हमें इसे 8/100 से गुणा करना पड़ेगा। जो भी आपका आंसर आएगा उसे 8/100 से गुणा करना। दिखाओ दिखाओ ये।
क्या हुआ बच्चों, अटक गए इसके आगे? विवेक एक सेकंड नोटबुक रख दो बेटा। 560 प्लस 64 कितना हो गया? 624। हाँ, तो 3.14 की गुणा कर दो किससे? 624 से। कितना आंसर आएगा बताओ? पहले इतना सॉल्व करो फिर आगे का करते हैं। अमित, अच्छा विवेक फाइनल आंसर चैट में लिख दो। बिल्कुल ठीक है विवेक, बिल्कुल ठीक है। पायल आपका, रुको, मैंने दोबारा किया मैम। ठीक है, एक बार दीपिका आपका देखती हूँ। हाँ कोमल, बस पॉइंट का बेटा पॉइंट नहीं लगाया आपने, बाकी तो ठीक है। पायल का ठीक है, मुस्कान का ठीक है, दीपिका आपका देख रही हूँ मैं, एक मिनट। 1959, हाँ हाँ ठीक है दीपिका, पॉइंट में बदल दो इसे। या हाँ बिल्कुल, चाहे तो पॉइंट में ना भी बदलो क्योंकि आगे हमें गुणा करना है ना। 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर सबका आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं बच्चों? 8 रुपए लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया खर्च होगा? 8/100। यस मैम। ठीक है, 8/100 रुपए। हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है? 1959.36। अगर आपने इसको बटे में 100 लिखा है तो भी कोई बात नहीं। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चादर के लिए कितना खर्चा आएगा? 8 गुणा मैम ये और बटे में 100 गुणा में 1959.36। अब इसको सॉल्व करके बता दो कितने रुपए बन गए ये। पहले 8 से गुणा कर दो इस पूरे को, फिर मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया विवेक? कितने रुपए आ गए? हाँ 156.74। हाँ 156.7 तक रख सकते हैं हम इसे, या लगभग 157 रुपए लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक विवेक का। पहले आप इन्हें आपस में गुणा कर दो। 8 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? मैम 156 मैम 156.88, आई मीन 88। ठीक है, इसकी गुणा हमने, हाँ यस मैम 0.88, और इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना। तो 156.74 तक रख सकते हैं, जिसको आप 157 रुपए भी लगभग लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा खर्चा आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल सा था इसके लिए। तो अब समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन पूरा? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अच्छे से करना अब इस चैप्टर को। मैं ना अब इस चैप्टर की पूरी, जितने आपके पुराने पेपर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, देखो इस वाले चैप्टर से एक एक नंबर के ना आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे जो आपके चैप्टर वाले। आपसे ये पूछा जाएगा कि आयतन दे दिया, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल दे दिया, आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो मैं आपको एक पूरी PDF सेंड कर दूंगी जिसमें सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके मैम। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा